सबसे पहले रशिया के हवाले से प्रेसिडेंट पुतिन 4 साल के बाद उनका विजिट है भारत पे। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद ने बहुत बड़ा अहम रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो अब तक सिर्फ चाइना के साथ जोड़ी जाती थी, अब भारत के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल बताई जा रही है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का ये क्लियर सिग्नल है। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। ये बात आज पुतिन ने की है। अब नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाएं कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। रशिया ने हमको ऑफर कर दिया है टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। आप समझ लीजिए, टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय की दुनिया की जो बड़ी खबर है वह है भारत के अंदर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यात्रा, जिसमें भारत के अंदर तो बातचीत हो ही रही है और होनी ही है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया की भी बड़ी नज़र है, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन पुतिन की इंडिया यात्रा पर देना शुरू कर दिया है। जिसमें एक खास बात यह भी है कि पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा किए गए सिंदूर ऑपरेशन से इस हद तक खौफजदा है। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया ऑफ कोर्स यह प्रोपेगेंडा करती है कि पाकिस्तान ने भारत को घुटने पे ला दिया, लेकिन असल में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खौफजदा है भारत द्वारा किए गए सिंदूर ऑपरेशन और उसमें जो पाकिस्तान को मार पड़ी उससे पाकि इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि भारत के हर डिफेंस डील को पाकिस्तानी अपना डर यह कह करके छुपाने में लगी होती है कि भारत पाकिस्तान से हारने के बाद रूस और अमेरिका से डिफेंस डील करने में लगा हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के लिए यह कोई नई बात नहीं है और भारतीय सरकार लगातार दुनिया के कई देशों के साथ डिफेंस डील कर रही है, चाहे वो फ्रांस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या रूस के साथ हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीस में है। ठीक है जी, ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को। अब इंडियंस क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। आप जरा की पॉलिटिक्स चेक करें हमारे दोस्तों की भारत में, वो कहते हैं हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं? हम तो डॉलर को कमजोर कर रहे हैं और हम तो अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डॉलर के पीछे नहीं हम पड़े हुए। जरा इस बात को थोड़ा समझें। और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। ठीक है जी, ये इंडिया ने उन्होंने मेरा ख्याल है 20 सालों में, कहा जाता है कि इन 2 डेकेड्स ये पहली दफ़ा शायद हुआ है कि पुतिन जो है उसने किसी इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का।
और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज़ वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रम्प को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि असल में तो पुतिन को ये कहा जा रहा है कि हमने ग्लोबल प्रेशर जो है उसको रोका हुआ है, ग्लोबल प्रेशर को रोका हुआ है। और ये एक मैसेज दिया कि जनाब देखें, ये हमारा जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हैं हम, और हम अपना ये प्रेशर जो है उसको समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम इसको रेजिस्ट करेंगे। हम उस तरह नहीं है कि हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लें। दैट इज़ वन थिंग आई गॉट। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब दैट इज़ समथिंग कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भी तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुंह नहीं लगा रहे तो हम अकेले आपको मुंह लगा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जैसे ही उन्होंने आज आना है, वो पुतिन साहब ने, उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानब से। इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाएं कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। दिल्ली के पास दो चॉइसेस थी, एक अमेरिका और एक रूस। अब अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को नज़रअंदाज करते हुए, जो अवाम या अवाम के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद थी, उसको नज़रअंदाज करते हुए रुख किया गया है रूस का कि किसी तरीके से रशिया के साथ हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अब नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, वो ये सोच है कि ट्रेड होती रहेगी, ये जो मईशत है इसको देख लेंगे हम, लेकिन जो 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के हाथों हमें शिकस्त हुई है ना, वो हमें अनएक्सेप्टेबल है, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हमें रूस के साथ हर सूरत अपने जो दिफाई ताल्लुकात है उनको बेहतर करना है, दिफाई जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना है। ये जो बाकायदा तौर पे तफसीलात हैं, जो मुआहदे होने हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि इस वक्त क्या सोच वहाँ पाई जाती है कि हमें कौन कौन सा दिफाई साजो सामान रशिया से चाहिए। और कुछ नहीं है, वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों डिफीट जो है वो आज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।